राध्या ने प्रथम को बचाने के लिए उस विषकन्या के पास जाने का फैसला कर लिया है, लेकिन उसे शायद अंदाजा भी नहीं कि वह किस खतरे की ओर कदम बढ़ा रही है। विषकन्या को मुक्ति मिल चुकी है और अब वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली दिखाई दे रही है। राध्या का एक ही उद्देश्य है, प्रथम को बचाना। लेकिन क्या वह खुद सुरक्षित वापस लौट पाएगी? राध्या जब विषकन्या के सामने पहुंचती है तो माहौल अचानक बदल जाता है। सामने वही शक्ति है जिसने प्रथम की जिंदगी को खतरे में डाल दिया था, और दूसरी तरफ राध्या अकेली अपने प्रिय को बचाने की उम्मीद लेकर खड़ी है। विषकन्या उसे देखकर शांत मुस्कुराती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि राध्या यहाँ क्यों आई है। विषकन्या राध्या को चेतावनी देती है कि अब उसकी मुक्ति पूरी हो चुकी है और वह किसी बंधन में नहीं है। वह राध्या को चुनौती देते हुए कहती है कि जितनी खुशियां मनानी है मना लो, क्योंकि बहुत जल्द इस घर में उसका समय खत्म होने वाला है। यह सुनकर राध्या के दिल में डर जरूर पैदा होता है, लेकिन वह पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होती। दूसरी तरफ घर में परिवार को जैसे ही पता चलता है कि राध्या अकेली विषकन्या के पास पहुंच गई है, सभी के होश उड़ जाते हैं। कोई उसे वापस बुलाना चाहता है तो कोई डरता है कि कहीं विषकन्या अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके राध्या को भी अपने कब्जे में न ले ले। लेकिन राध्या जानती है कि अगर उसने अभी हिम्मत नहीं दिखाई, अब राध्या और विषकन्या के बीच सिर्फ प्रथम को लेकर संघर्ष नहीं है, बल्कि यह सच्चाई और मायावी शक्ति की सीधी टक्कर बन चुकी है। विषकन्या को लगता है कि वह अपनी शक्तियों से राध्या को आसानी से हरा देगी, लेकिन राध्या के पास वह ताकत है जिसे कोई जादू खत्म नहीं कर सकता, अपने प्रियजन के लिए अटूट विश्वास। क्या यही विश्वास विषकन्या की सारी शक्ति पर भारी पड़ जाएगा? आने वाला समय बताएगा कि राध्या प्रथम को बचाकर घर लौटेगी या फिर खुद विषकन्या के जाल में फंस जाएगी। एक तरफ विषकन्या अपनी मुक्ति के बाद नई चाल चल रही है, तो दूसरी तरफ राध्या अपने प्यार के लिए आखिरी लड़ाई लड़ने निकल चुकी है। इस कहानी का संदेश भी साफ है, सच्चा प्रेम डर के सामने झुकता नहीं,